2 मजीद तैयारे पाकिस्तान लेने जा रहा है। ये बहुत जदीद तैयारे हैं, J-20 और कान फाइटर। ये क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान जो है वो 2 अब नए तैयारे लेना चाहता है। ये जो 2 नए तैयारे हैं इनमें से एक का नाम है, एक्चुअली चाइना से हम 2 तैयारे ले रहे हैं जिनमें J-20 भी है और J-35 भी है। ये जो दोनों तैयारे हैं ना, ये 5th जनरेशन तैयारे हैं। अब तक पाकिस्तान 4th जनरेशन के तैयारे इस्तेमाल कर रहा है या 4th जनरेशन प्लस के तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी तक कोई तैयारा नहीं है जो 5th जनरेशन का तैयारा हो या लड़ाका तैयारा हो। इंडिया के पास भी नहीं है। इंडिया के पास भी राफेल तैयारे हैं या Su-30 हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में है जो रशियन तैयारे हैं, लेकिन इंडिया के पास भी 5th जनरेशन का तैयारा नहीं है। पाकिस्तान ने 4th जनरेशन की या 4+ जनरेशन की लड़ाई में साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत से सुपीरियर है। कम वसाइल के बावजूद, कम तैयारों के बावजूद पाकिस्तान सुपीरियर है। लेकिन अब पाकिस्तान एक जंप करने जा रहा है और ये एक बहुत लंबी छलांग होगी। 2026 के शुरू में पाकिस्तान कुछ तैयारे हासिल करेगा जिनमें चाइना से J-20 और J-35 की बात हो रही है। तो मैं J-35 के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चाइना का तैयारा क्या है। ये दुनिया में तैयार होने वाला आखिरी तैयारा है जो अब तक मार्केट में जितने तैयारे आए उनमें सबसे आखिर में ये तैयारा है जो सबसे जदीद तरीन तैयारों में से एक है। इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा तैयारा समझा जाता है लड़ाका जेट अमेरिका का F-35। ये जहाज उसकी टक्कर का है जो बनाया है चाइना ने, बल्कि चाइना का क्लेम है कि ये उससे बेहतर है। कैसे बेहतर है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और तैयारा जो पाकिस्तान तुर्की से लेने जा रहा है वो भी 5th जनरेशन का तैयारा है, क्योंकि तुर्की की एयरफोर्स अपने नए तैयारे हासिल कर रही है और वो खुद से अपने तैयारे बना रहे हैं अब, क्योंकि वो F-16 का जो फ्लीट है और जो बाकी उनके पास तैयारे हैं अब उनको वो आउटडेटेड समझते हैं, वो उनको हटा रहे हैं और ये 5th जनरेशन का तैयारा उन्होंने कान फाइटर ये वो लेकर आए मैदान में। 2024 में फरवरी में इन्होंने इसकी पहली नुमाइशी परवाज की थी। पाकिस्तान के साथ इन्होंने मुआहदा किया है। पाकिस्तान को ये तैयारे 2026 में गालिबन मिलेंगे, 26 के शुरू में मिलेंगे। अब इस तैयारे के अंदर काबिलियत क्या है जरा ये सुन लें। नंबर 1, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रेडार को चकमा दे सकता है, रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, मुश्किल है। नंबर 2, ये आवाज की रफ्तार से तेज हो जाता है अपने आफ्टर बर्नर्स इस्तेमाल किए बगैर। आपने जहाज की बैक साइड पे देखा होगा, उसमें से एक आग निकलती है बड़ी जोरदार तरीके से, वो रॉकेट की तरह हो जाता है जब, तो तब वो स्पीड पकड़ता है। तो ये आग निकाले बगैर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, कुछ वेपन जो है वो इस हीट के पीछे जाके हिट होते हैं, तो ये हीट जनरेट किए बगैर, आफ्टर बर्नर्स जलाए बगैर या उनका इस्तेमाल किए बगैर आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। ये बड़ी काबिलियत है इस जहाज की। इसके अंदर बड़ी एडवांस्ड एवियोनिक्स है, यानी टारगेट लॉक करना हो, ट्रैकिंग करनी हो, रेडार्स जो है इसके अंदर, या जो जदीद तरीन जंगी सलाहियतें हैं किसी 5th जनरेशन वॉर में हो सकती हैं इस्तेमाल किसी प्लेन के अंदर, वो सारी इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो है वो पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल आप इसके अंदर ले जा सकते हैं और बहुत लंबा आप इसको ट्रैवल करवा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ट्विन इंजन है जिसके 2 इंजन भी है। अब आ जाए J-35, ये बड़ा खास तैयारा जो चाइना तैयार कर रहा है। इससे वो दुनिया को हैरान करके रख देगा, क्योंकि चाइना ने कुछ चीज़ें नहीं कर दी हैं जो इससे पहले दुनिया ने फाइटर जेट्स के अंदर नहीं की थी। नंबर 1, ये भी स्टील्थ तैयारा है या स्टेल्थ तैयारा है जिसको रेडार पकड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल